सट्टू डार्लिंग, तुमने घोचू के खानदान में सबके चैनल क्यों बंद करवा दी? अरशद के, आसिया भाभी के बच्चों के, राबिया कानी के, वही हलीमा तुम्हारी नौकरानी जिसको तुम अपने घर के इस्तेमाल किया हुआ बेडशीट्स देती थी, कराची वाली हलीमा, उसका भी, सब का, सीम का, तनकीद का, सब का बंद करा दी। घोचू के ख़ानदान से कोई चैनल नहीं चला सकता। अगर कोई चला सकता है सट्टू के घर से चला सकते हैं। गंद जो लाके यहाँ पे उछाड़ते हैं, तो लोगों का बहुत बड़ा सवाल है, तुम इस काले मोटे को छोड़ते क्यों नहीं, वो मैं बताऊंगी। तो बच्चे, बहुत हो गया झाड़ू और क्या बोलते हैं बेलना की लड़ाई। अब हम चलते हैं क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल क्लास में। तो आज हम तुम लोग के सिखाएगा कैसे फुर्सी सलवार अव्वा डेकोरेट करके सीते हैं, और तुम लोग अच्छा से स्टेप टू स्टेप सीख लेना वैसे। और जब भी फुर्सी सलवार पहनना मेरे नाम ज़रूर लेना। यू पीपल विल लव वेयरिंग फुर्सी सलवार, राइट। तो बच्चे चलो फुर्सी सलवार की सिलाई करते, ऐसी सिलाई कि मैं बताऊं क्या, रात दिन ख्वाब में ही तुम्हें फुर्सी सलवार नज़र आएगी, ख्वाब में भी नज़र आएगी। सबसे पहले लेस वेस ले लो। हम लोग फुर्सी सलवार के पहले खूब लेसवाएंगे, लेसवाई के तो सिएंगे। हाँ, जैसे हमारे काम है, हमारे ब्रांड में भी यही होता है, बाहर से कपड़े लाते हैं, उसको खूब लेसवाते हैं, खूब बटनियाते हैं, खूब बेचते हैं। तो मैं ब्रांडिस्टा, मेरे खुद के क्लोथिंग ब्रांड है भाई। तो मैं क्लोथिंग ब्रांड के मालिकिन घर में बैठ के आज तुम लोगों के सिखाएगा। अपने अंदर के छुपा हुआ टैलेंट को चीख चीख के बाहर निकालेगा। आज मैं तुम लोगों को बताएगा कि सिर्फ मुझे लड़ाई खेलना, ड्रामा करना और बॉयफ्रेंड्स बनाना नहीं आता, और भी काम है जो मुझे बखूबी आता है। तुम लोग बोलते हो मुझे सिर्फ बंदा पकड़ना आता है, नहीं 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 नहीं, नहीं। मुझे मशीन के हैंडल भी पकड़ना आता है। तो चलो चलते हैं हम लोग सिलाई करते बिल्लो रानी के डांस वाला मशीन में। एक औरत कहती है कि पहले मुझे कपड़ा सिलाई बहुत आता था, मैं सिल लेती थी, हल्का फुल्का बस सी लेती थी। तो जाहिर सी बात है, सीती थी तो पहन के पब्लिक में भी जाती थी होगी ना, पब्लिक देखती थी होगी, अच्छा लगता था होगा ना। एक दिन तो तुमने बताया था मैं अपना कपड़ा खुद सीती थी, दैट मीन्स तुम्हें सीना आता था। ठीक है। फिर एक इंसान में एक टैलेंट है जो अल्लाह पाक दे देता है, वो वापस नहीं लेता है। चाहे 80 साल बाद भी तुम वो काम करो, तुम्हें आएगा। बस बैठने की ज़रूरत है एक बार। तो मैडम ने फुर्सी सलवार बनाई, फर्शी नहीं फुर्सी। तो फुर्सी सलवार फुर्सत में बनाई है। एक साइड गोड़ पजामा के जिसमें फूल ऊपर ताक रहा है, दूजा गोड़ में नीचे ताक रहा है। पहला तो ये तुम्हारे कितना टैलेंट है तुम्हारे जाहिर कर रहा था चीख चीख के। और जैसे सबको पता है पाकिस्तान में सिलाई कढ़ाई की चीज़ें कितना सस्ता है, धागा धुगा ना, यहाँ पे 20 का मिल जाएगा नल की अच्छा खासा, जो इंडिया के अबाउट 5-6 रुपया के बनेगा। तो हमारे वहाँ पे वही वाला $2-3 में मिलता है। तो हम लोग क्या करते हैं, हमें अगर घर में कोई चीज़ सीना हो, हम स्पेशल नहीं जाते धागा लेने। घर में पड़ा पुड़ा थोड़ा मोड़ा हल्का फुल्का मैच करे हम मार देते वहीं में रख के। घरे पहनने के लिए कौन सा पहन के हम शादी पे जाके टुमका लगाएंगे, तो सी लेते हैं। और कभी कभी धागा मैचिंग के मिल ही जाता, कभी कभी मौका लग जाता हम ले भी आते हैं, डिपेंड्स ना मूड के ऊपर। तो इसने तो धागा भी नहीं मैच किया, ओए फुर्सी सलवार। तो देखते फुर्सी सलवार सीते, बेचारी फुर्सी सलवार दिखा दिखा के सबको ससुर के रोटी बना के देती है कि खाना के तरसा हुआ बुजुर्ग अभी रोटी खाएगा। बुजुर्ग को खाना दो, पूरी दुनिया में ढिंडोरा पीट के दो, तभी तो पता चलेगा कि नहीं मैंने बुजुर्ग की सेवा किया है। उठ के फटर फटर 12 बजे दिन में रोटी फटकार के बुढ़ा को गुड़ और क्या बटा डाल के दे देती है, खा लेता है। अच्छा लगता है खाने में, ये नहीं कि नहीं अच्छा लगता है, लेकिन अच्छा नहीं है ना उसके सेहत के लिए। समझा अबू, कभी कभार खाया करो, सालन बनाए वो तो खा। तो खाना के तरसा हुआ को ये ऐसे दे देती है खाने के लिए। कभी कहती है कि मेरी माँ ने मुझे कुछ नहीं सिखाया, सिर्फ सिखाया बंदा को कैसे काबू करो, और अगर वो बंदा नहीं रहे तो उसे बेकाबू करके कहीं और खोज लो, ये सब माँ ने सिखाया है।
आज कहती है कि रोटी बनाना मुझे हाथ पे सिखाया है। पहले कहती थी मुझे खाना बनाना मेरे बंदे ने सिखाया है। एक काम कर बाजी, बैठ ले, कागज़ ले ले, एक पेन ले ले और लिख ले कि कौन सी तुम्हें कौन किसी ने सिखाया है। और जब भी बोलना हो थोड़ा वहाँ से रात के बैठ के ना पढ़ लिया करो कि मुझे ये वाला ये सिखाया है, वीडियो में मुझे इसका नाम लेना है। तो रोज़ दूसरा रोज़ तुम झूठ में पकड़ी नहीं जाओगी ना, याद रखना पड़ेगा अब तुम्हें। तो कहती है गांव में लोग बेलना में सिखाते हैं, कोई हाथ में सिखाता है, तुम्हें तो किसी ने सिखाया ही नहीं था। तो जैसे तुम वो लोग के स्क्रिप्ट लिखते हो वैसे वैसे पॉइंट्स भी लिखा करो कि यहाँ पे ये बोला था, अब यही बोलूँगी ज़िंदगी भर, तभी तुम्हारे ऊपर कोई रिएक्शन नहीं बन पाएगा। हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारा प्यारा बच्चा लोग? हम तो ठीक है, अल्लाह की शुक्र है। तो हाँ जी जी, घोचू घर में किस टाइम आता है किस टाइम नहीं उसे पता ही नहीं रहता है। जागी रहे तब ना, ससुर आया है जोर लगा के रखा हुआ है, चाय पे चाय, चाय पे चाय। तो इसे पता नहीं है कब किस टाइम क्या करना, ज़्यादा मेंटल यानी है। तो घर में कोई ऐसा सालन बना देती है, एक ही बनाती है और बुढ़ा को देती रहती है दो दो तीन तीन दिन। तो बेचारा थक चुका होता है तो खाता ही नहीं है, गुड़ चीनी और गुड़ और मक्खन खा लेता है, बट्टा और गुड़ खाता है। तो बुढ़ा को भी बीमार करके लगता है कहीं पहुँचाए कि छोड़ेगी। फिर उसके बाद कहती है हस्बैंड चला गया अपने घर, मेरा ससुर चला गया सोने, मैं बैठी हूँ, फलाना बेचारी हो गई हूँ मैं। तो मैं अपना टैलेंट आजमाना चाहती हूँ। तुम्हें खाली ड्रामा करने की टैलेंट कूट कूट के, ये तुम्हारा कभी कोई टैलेंट था ही नहीं। कहती है मैं कोई क्लासेस नहीं लिया, ना मुझे कोई सिखाया है। भाई सिलाई कोई किसी को नहीं सिखाता है और घरेलू औरतें क्लासेस नहीं लेती हैं। बंदा सी सी के खुद सीख जाता है, तो तुमने सिलाई कर कर के खुद सीखा है। यही होता है गांव में, कोई किसी को नहीं सिखाता है, खुद सीख लेते हैं। तो मैडम अपना टैलेंट ऐसा आजमाई, ओए होए माँ सदके, पक्का को सरिया आती होगी, वरना इसे कुछ भी नहीं आता है। आई एम शुआ को सर वहीं थी होगी। इसने गुड़ गोबर करके बैठ गई। फिर आ गई मैडम स्टिचिंग क्लास पे। कहती है शीलिंग करना पड़ता है, ये वो बटैला भी धक्का खा लेते हैं शीलिंग में, लेकिन मैं नहीं खाती हूँ, मैं इतनी टैलेंटेड हूँ ना। तो भाई यहाँ पाकिस्तान में बगैर शीलिंग करे कोई टैला ऐसा होगा नहीं जो सिलाई करता हो। मेरे घर के आगे दो तीन दर्जी बैठे हैं, अभी ईद आने वाला है, वहाँ लाइन बना है कपड़ों के, शीलिंग करे हुए हैं, बाहर टांग देते हैं। दिन भर में सुबह से शाम तक ना 20-30 जोड़े शीलिंग हुआ पड़ा होता है, दो दो तीन दिन करके डालते रहते हैं, उठाते रहते हैं, डालते रहते हैं। तो ये लोग आदमियों के कपड़े सीते हैं ना, तो बहुत सारा देखने को मिलता है यहाँ पे। तो आगे दो तीन टेला है, हरदम रोज़ाना इनके यही काम है। 38 इंचेस प्लस 2 इंचेस इक्वल्स 40, आ गया 41 इंचेस। मैं यहाँ से काटूंगी, वहाँ ठोकूंगी, वहाँ से काटूंगी, इधर उठा के रखूंगी और तुम लोग बस सुनते जाना। मैं पक गई हूँ, मैं बहुत गंदा फंस गई हूँ इस फरसी फुरसी सलवार के बीच में आज। तो मैडम दर्जन की बच्ची, जो तुम तिरछा कपड़ा काट के निकाला रहा, उसको ऊपर ले जाके जोड़ना होता है, बीच में आधो आध से काटना होता है तिरछा को, पोचा वाले साइड से जो तुम काट के तिरछा करियो, उसको ले जाके बिचवा में जोड़ना पड़ता है ऊपर से। फिर जाके उसे थोड़ा से कर्व करके काटते तो सलवार पहन के बैठियो, फाटी नहीं। तुमने जो सलवार सिया है उसको पहन के तुम जितना मर्जी भारी उसको सियो, वो उसने फटना फटना है, ठीक है। ये भी एक टैलेंट है आंटी। उसको ले जाके ऊपर से जोड़ना पड़ता है, फिर जाके केफ काट के निकालना पड़ता है, उसको केफ काटना पड़ता है। वाह वाह, क्या टैलेंट है यार तेरे में, माँ सदके, मैं तो देख के दीवानी हो गई। अब तो मैं भी फुर्सी सलवार बनाऊंगी। है अल्लाह, मुझे सीने का टाइम नहीं मिलता, गर्मी बहुत ज़्यादा है भाई, मेरे पास इतना टाइम नहीं है मैं सिलाई करूँ यहाँ पे। अपने घर जाऊँगी देन आई डिसाइड, मैं अपने घर में सिलाई करूँगी। मेरे घर में तरह तरह की मशीन है, मेरी माँ बैठी होगी, मैं सीऊँगी। लेकिन यहाँ पे ना अभी कोई मूड वूड नहीं है मेरा सीने का। बड़ी ईद आ गई, हम बड़ी ईद पे वैसे कपड़े नहीं लेते और मुझे नहीं लगता कि मैं लेने वाली हूँ। अगर लेती तो फिर सिला हुआ ले लेते, वरना फिर घर में सीने का बस टाइम नहीं है अब।
तो फाइनली आंटी ने लईस 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 मार के लईसवाई के पूरा अपना जो इसके मतलब असली काम है ना, लईसियाना, कपड़े को बटनियाना। तो लईसवाई के इसने सी लिया पोचा फरसी फुरसी सलवार के। एंड देन उसके बाद में कहती है कि मेरी माँ ने सही कहा है कि टाइम पास के लिए अच्छा काम है ना सिलाई करना। तो मैडम तेरा खाली दिमाग जो शैतान के दिमाग है उसको मसरूफ़ रखने के लिए तुम ये काम किया करो ना, बजाय को सर पे भारी पड़ना। तो को सर इसको गाइड की होगी, ऐसे नहीं सी सकती है ये मेंटल औरत है। लेकिन धागा वाइट मार दी इसने यार। इतना अच्छा खासा ड्रेस है, सब जगह पे धागा अकॉर्डिंगली लगाती, खरीद के लाई थी ना, घर में पड़ा वाला तो नहीं था। तो आराम से अच्छे से धागा लगा के सी लेती मैडम। यहीं पे पता चल गया तेरी हाथ की सफाई कितनी है और तू कितनी टैलेंट है ना, सब समझ आ गई। तुम्हारे पागल वाले जो अंधे वाले सपोर्टर्स है ना, वो तो दम दीवाने हो गए होंगे। पक्का वो आज जाएंगे अपने अपने दर्जी के पास और बोलेंगे दर्जी जी दर्जी जी दर्जी जी, फुर्सी सलवार बनवाना है। मेरी जो बहुत बड़ी स्टार जो फ्लॉप स्टार है उसने फुर्सी सलवार बनवाया है, तो हमें भी बनवाना है। तो आज भाई सारे दर्जियों के काम लग जानी है फुर्सी सलवार बनाने वाली। तो भाई लास्ट में इसके फुर्सी सलवार के बेल्ट देख के समझ आ गया कि इसको बहुत तंग होने वाला है। ये इसकी काम तैयबा के फुर्सी सलवार लग रहा था, ये पक्का हलीमा को पहनाएगी। देख लेना ये फुर्सी सलवार इसको भारी पड़ने वाला है। ये बैठ के कुर्सी पे बैठ ले तो बहुत अच्छी बात है पहन के। तो मैडम फुर्सी सलवार एक खरीद के लाती, ओके रख के नाप के काट के बना लेती, वो इजी पड़ता। रेजा दिन ये इंची टेप लेके उसमें बस अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह वाला हौल वाला कुवत। फुर्सी सलवार की इतनी इंसल्ट, इतनी लेटेस्ट सलवार की तुमने बेड़ा गर्क कर दिया मैडम जी। काफ़ी लोगों ने सोचा होगा हम फुर्सी सलवार बनाएंगे, लेकिन मुझे तुम्हारी सलवार आखिरी में देख के मुझे पता चल रहा है कि लोग अब कहेंगे ना भाई ना फुर्सी ना बनाना भाई, कौन इतना तंग में गला घोट के बैठेगा अपना। जो ये 3 पीस सलवार कमीज़ मिलती है बाज़ार से, मैं उसको लाती जब भी हूँ, मैं उसमें जो उनके डाई किया हुआ सलवार के पीस मिलता है मैं उससे सलवार नहीं बनाती हूँ, बन जाती है मेरी। बेल्ट वाले ही पहनती हूँ मैं हमेशा पटियाला, लेकिन मैं बाहर से अलग से फिर कपड़ा लेकर आती हूँ, 3 और आधा गज़ लेकर आती हूँ और उतना में बनाती हूँ पटियाला, फिर वो बहुत प्यारा बनता है। तो मैडम की फुर्सी सलवार देख के मुझे तो तंगी हो रही थी एकदम। मेरी सास को भी पता है कि मैं तंगी तंगी वाली शलवार नहीं पहनती हूँ, इसलिए वो हमेशा कहती है तुम घर में सी लिया करो, तुम्हारे लिए बेस्ट होगा। क्योंकि जो दर्जी है ना उसको तुम जितना मर्ज़ी ज़्यादा कपड़ा दोगे उसने तंगी तंगी ही करना है। तो मैं शलवार तो हमेशा घर में, यहाँ मैं आज तक जब स्टार्ट में आई थी ना 1-2 सूट मैंने इस दर्जी से सिलवाई थी, तब मुझे पता ही नहीं था कि घर में मशीन होता है नहीं है, ये सब नहीं जानती थी। तो फिर उसके बाद में अब तो मैं उसके बाद दोबारा जब मैं घर से जाके वापस आई थी, मैं कभी नहीं यहाँ किसी से सिलवाई, मैं हमेशा खुद सीती हूँ। मेरे घर में मेरे सब भाभीयों को भी आता है, मम्मा को भी आता है, मुझे भी आता है। तो बस हम लोग अपने माइंड योर ओन है कपड़ा सिलाई के मामले में। तो जब मैं वहाँ जा रही थी अपने घर जाके ना, तो मेरे घर में जो भाभी है मैं और वो हमेशा कपड़े मैचिंग मैचिंग लेते हैं और साथ ही साथ मैचिंग मैचिंग सीते हैं। तो फुर्सी सलवार की तो इसने बेड़ा गर्क कर दिया, बातें खत्म है। मैंने भी जल्द देखा था ऑनलाइन एक शॉप पर ना फुर्सी सलवार बेच रहा था, फर्सी नहीं फुर्सी, नया नाम मैंने रख दिया फुर्सी सलवार। और मैंने देखा 3500 में अच्छा खासा सुंदर मटेरियल के रहा, सुंदर सुंदर रहा, काफ़ी अच्छा लग रहा था। कैसा लगा तुम लोगन के हमारा फुर्सी सलवार? तो अब तुम लोग भी इसी के पहन लेना आज फुर्सी सलवार, और फुर्सत निकाल के हमें कमेंट कर देना कि हम लोग फुर्सी सलवार पहना रहा। लोग रोज़ मुझसे पूछते हैं कि तुम ये करिया मोटा सांड के पीछे प्यार में क्यों पड़ी रहती हो, जबकि तुमसे प्यार नहीं करता, इसको सिर्फ को सरिया चाहिए। मैं तुम लोग के कैसे जवाब दूँ इस बात का, बताओ। बस समझ लो मेरी भी मजबूरी है, ओकर भी मजबूरी है। मेरी मजबूरी ये है कि मैं इसको छोड़ूंगा ये मुझे बर्बाद कर देगा, मेरा ड्रामा एक्सपोज कर देगा, और वो मुझे छोड़ेगा तो फिर मेरा चैनल गायब हो जाएगा, चैनल डूब जाएगा मेरा। तो उसके भी पूरे ख़ानदान के चैनल डूबेगा सबके। अब तो उसके ख़ानदान से कोई बच्चा ही नहीं है गोचू के जो चैनल चला रहा है, सिर्फ पेमेंट लेते हैं। गोचू के ख़ानदान को चैनल चलाने की हुक्म नहीं है, सिर्फ पेमेंट लेने के हुक्म है।
उनको सट्टू डार्लिंग पेमेंट बांट देती है। गोचू के इस परिवार से सिर्फ काशिफ है बैठा है जो चैनल चलाई जा रहा है अभी भी। काशिफ के लड़कियां हैं और तो कोई खास बच्चा नहीं, सबके तो चैनल छिनवा लिए इस औरत ने। क्यों भाई, उनका हक नहीं है? गोचू के रिश्तेदारों में से आसिया भाभी थी, मदनी था, हीरा थी, राबिया कानी थी, उसके भाई तनकीद था, बहुत थे। सबको इस औरत ने भगाया है। घोचू के खानदान को चैनल चलाने का हक नहीं है। कौसरिया के जो घर में भाई है, फुप्पू का बेटा असीम, उसका था। अरशद के था। सट्टू डार्लिंग के वो जो नौकरानी है यार, उसका नाम क्या है, हलीमा। सट्टू डार्लिंग के पहले भी एक नौकरानी हलीमा थी, जावेद के वाइफ हलीमा, तो कराची में उसके भी चैनल था। उसके चैनल से एक दिन आसिया भाभी ने एक बकवास कर दी थी कि ये लोग बहुत झूठ बोलते हैं, सब ड्रामा है, सब झूठ है। उसके बाद में हलीमा के चैनल बंद हो गए। चैनल तो है अभी भी हलीमा के, लेकिन चैनल पे हलीमा आना बंद कर दी। वो जावेद वही बंदा जिसके फर्नीचर शॉप है, जहाँ से ये फर्नीचर लेती थी कराची में। तो भाई इनके इतने सारे ख़ानदान हैं, उनके सब के घोचू के ख़ानदान के सिर्फ चैनल बंद करा दिया गया। सट्टू डार्लिंग के ख़ानदान के चैनल पे रोज़ गंद बक्का ही चल रहा है और घोचू बर्दाश्त कर रहा है। कितना भड़ुआ आदमी है रे। तो सट्टू डार्लिंग इसलिए इस भड़वे को नहीं छोड़ रही है। ये भड़ुआ इसको बर्दाश्त करता है, इसके नाटक झेलता है और इसके सब तमाशे झेलता है, इसलिए सट्टू उसको नहीं छोड़ पा रही है। थोड़ा चालाक बंदा रहेगा, खाक इसके नाटक झेलेगा, मारेगा 2 थप्पड़ और बोलेगा चल निकल दफ़ा हो जाए यहाँ से। तो ये भी है कुछ गिनी चुनी बातें हैं जिसके वजह से सट्टू इसको नहीं छोड़ रही है। एक मामूली नॉर्मल बंदा इस औरत को नहीं बर्दाश्त कर सकता है। सिर्फ गोचू है और गोचू की हिम्मत है जो इसको बर्दाश्त करता है। तो भाई ये है सबसे बड़ा सॉलिड और मतलब वैलिड पॉइंट जिस वजह से सट्टू इस काले मोटे को बर्दाश्त कर रही है। वरना ये जो इतने यूट्यूबर्स को देखती है, उनके हस्बैंड्स उनको मैचिंग मिलते हैं ना, जिस तरह से औरतें मेकअप थोपती हैं उस तरह खूबसूरत खूबसूरत लड़कों से शादी करते हैं, और अगर बगैर मेकअप खड़ी हो जाए तो माँ बेटा लगते हैं। तो इसको नहीं मिल पाता है सुंदर लड़का कोई, तो बेचारी क्या करे। तुम लोग कब तक इसके जले पे नमक छिड़कोगे? शर्म कर, औरत है वो भी, उसको नहीं मिलता अच्छा सुंदर बंदा, नसीब नहीं रहा उसको, घोचू ही नसीब रहा। तो तुम लोग क्यों रोज़ रोज़ एक ही सवाल पूछते हो, बोलते हो हम तुम्हारे सब्सक्राइबर्स हैं। मुझे तो सब्सक्राइबर्स कम, दुश्मन ज़्यादा लग रहे हो। ऐसी बातें मत करना दोबारा, तुम लोग उससे मत पूछना कि तुम इस सांडों को क्यों झेल रहे हो। तो ये वाला बात पे आप लोग गौर करना कि घोचू के ख़ानदान से किसी को चैनल चलाने का हक क्यों नहीं है। घोचू के ख़ानदान घोचू के बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। ये घोचू को कितना इंसल्ट करती है वो उन लोगों से बर्दाश्त नहीं था। वो लोग आके अपना भड़ास निकालते थे, तो इस वजह से उन्हें चैनल चलाना मना है। और राबिया कहानी भी थोड़ा से ज़्यादा जलन भरा है ना इनमें, घोचू के ख़ानदान में, तो इस वजह से राबिया सट्टू डार्लिंग के भाभी से जलती थी। इकलौती भाभी जो है ना नज्जो रानी, उससे जलती थी। बड़ा लड़ते थे दोनों, बड़ा कंट्रोवर्सी करते थे। तो इस वजह से राबिया कानी को सिर्फ पेमेंट मिलता है। तो आप लोगों ने रखना अपना बहुत सारा ख्याल, दुआ में करना याद। अल्लाह हाफिज़।